नमस्कार। संकुल शिक्षण के इस कार्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक। आज हम कक्षा सप्तमी के विषय गणित में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक के 7 प्रश्नों को हल किया। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है a तथा b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस कोष्टक माइनस b कोष्टक बंद बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। a और b के सभी में मान दिए हैं। हम पहले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ जो प्रश्न पहला दिया गया है, इसी प्रश्न को हम हल करेंगे। हमारे प्रश्न में मान दिए हुए हैं। a का मान 21 यहाँ पर दिया है, b बराबर 18 हमने ऊपर लिखा है। अब हल प्रारंभ करते हैं। हमको सत्यापन जो करना है वह शर्त हमने यहाँ पर लिखी है a माइनस b बराबर a प्लस b। इनमें अब जो हमको प्रश्न में a और b के मान दिए गए हैं उनको रखना है। इसके लिए हम पंक्ति काम में लेंगे। a तथा b के मान स्थापित करने पर, यह पंक्ति हमने लिखी। इसका अर्थ है अब हमको a और b के मान यहाँ पर रखने हैं। a के स्थान पर 21 लिखेंगे तो पहला a दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए a, उसके स्थान पर हमने लिख दिया 21। फिर दिया हुआ माइनस कोष्टक माइनस, तो हमने माइनस कोष्टक माइनस लिखा। b का मान दिया 18, हमने 18 लिख दिया, कोष्टक को बंद किया बराबर। फिर दिया हुआ a प्लस b, ये a प्लस b, तो हमने a के स्थान पर फिर से 21 रखा प्लस b के स्थान पर 18 रखा। ये मान रखने के बाद अब हमें इसको सत्यापित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें से बाएं पक्ष को हम लेते हैं। बाएं पक्ष में हमने जो संख्या लिखी थी 21 माइनस कोष्टक माइनस 18 कोष्टक बंद, हल करते हैं। इसमें से ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर माइनस कोष्टक माइनस, इस कोष्टक को हमें खोलना पड़ेगा। और जो ही खोलेंगे 2 चिन्ह लगातार माइनस के हो गए। वास्तव में ये एक दूसरे से गुणा होंगे और हमको पता है माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। ये हमने पूर्व में सीखा है। तो ये संख्या बन गई 21 प्लस 18, और 21 और 18 को जोड़ देते हैं तो 39। हमारा बाएं पक्ष का उत्तर आ गया 39। चलिए आगे देखते हैं दाएं पक्ष का हल क्या रहता है। इसी प्रश्न का दायां पक्ष हमने लिखा था 21 प्लस 18, उसमें लिखा गया था। और अब इनको जब जोड़ देते हैं, इक्कीस और 18 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आया 39। बाएं पक्ष में भी यही उत्तर आया था और दाएं पक्ष में भी यही उत्तर आया है। आगे बढ़ते हैं। हमने जो कार्य किया उसमें 21 माइनस कोष्टक माइनस 18 कोष्टक बंद बराबर 21 प्लस 18, ये दोनों बराबर हैं।
ऐसा आ गया। बाएं पक्ष की संख्याएं उनको भी हमने हल करके देखा, दाएं पक्ष की संख्याओं को भी हल करके देखा, दोनों का जोड़ 39 आ रहा था। इसका अर्थ है ये दोनों बराबर है। हमने बीच में बराबर का निशान लगाया, तो हम यह सत्य है इसलिए हमने लिखा सत्यापित हुआ। और इसके पश्चात अंत में हमको कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसा लिखकर इस उत्तर का समापन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में 8वें प्रश्न का ही जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है अपने को, ए का मान दिया हुआ है 118, बी का मान दिया हुआ है 125, ये भी अपने को सत्यापित करना है। तो जो शर्त है ए माइनस कोष्टक माइनस बी कोष्टक बंद बराबर ए प्लस बी, इसमें हमको पूर्व हल की तरह ही ए और बी के मानों को स्थापित करना है। हम पंक्ति लिखेंगे ए तथा बी के मानों को स्थापित करने पर। बायां पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में अपने को संख्याएं ए के स्थान पर 118 रखनी है और बी के स्थान पर -125 हमने उनको रख दिया। ए और बी को हटाकर उन दोनों के स्थान पर उनके मान रखे, और जो ही कोष्टक को हमने खोला, इस कोष्टक के बाहर के दोनों माइनस के चिन्ह गुणा होंगे। माइनस से माइनस का गुणा होता है तो प्लस बनता है, और ये संख्या 125 जो माइनस में कोष्टक के अंदर दर्शाई जा रही है, अब माइनस का माइनस से गुणा होने से प्लस हो जाएगी, और ये बन जाएगा अपने पास में 118 + 125। अभी इन दोनों की जोड़ करेंगे तो 118 में 125 जोड़ेंगे 243, ऐसा हमारा उत्तर आने वाला है। ये बाएं पक्ष का उत्तर आया अपना 243। आगे बढ़ते हैं, दाएं पक्ष को भी हल करते हैं। दाएं पक्ष में जो संख्याएं दी हुई है 118 और 125, ए प्लस बी था, ए के स्थान पर 118, बी के स्थान पर 125, और दोनों की जोड़ करते हैं तो यह हमारा उत्तर आया। इन दोनों को जोड़ने से आता है 243। जब दोनों ही पक्षों को जोड़ने से 243 आ गया, इसका अर्थ है जो शर्त हमको दी गई है जिसमें हमने संख्याओं को रखा, अर्थात 118 माइनस कोष्टक माइनस 125 कोष्टक बंद, ये दाहिने पक्ष 118 + 125 इनके बराबर है। इसका अर्थ है यह सत्यापित हुआ। हमको इसका भी समापन बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ऐसा लिखकर करना है। चूँकि इस एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं, गणित अभ्यास का विषय है, बिना अभ्यास किए इसमें पारंगत नहीं हो सकते हैं। अभी हमने 2 प्रश्नों को हल किया, ठीक ऐसे ही शेष दोनों प्रश्न हैं। तो आज का गृह कार्य मैं आपको यही देता हूँ कि इस 8वें प्रश्न के शेष दोनों प्रश्न, तीसरा और चौथा, आपको घर पर करना है, कॉपी में करना है, और आपके कक्षाचार्य जी को उस कॉपी की फ़ोटो भेजनी है। निरंतर अभ्यास का विषय गणित होने के कारण इसमें आप कभी भी देरी मत करिए। जैसा काम आपको मिलता है उसको बार बार करते रहेंगे तो आप इसमें पारंगत होंगे। तो तीसरा प्रश्न जो है उसकी संख्याएं हैं a बराबर 75 और b बराबर 84। चौथे प्रश्न में a बराबर 28, b बराबर 11। इनका उपयोग करते हुए निश्चित ही आप इस गृह कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करेंगे। आशा है आपको आनंद आ रहा है और निरंतर आप कक्षा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।